नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है। 31 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा और इसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स होंगे, यानी क्या गाइडलाइंस हैं, इस दौरान किन किन चीजों की अनुमति होगी और किन चीजों पर पाबंदी होगी, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। वो विस्तार से पूरी जानकारी हम आपको अब देंगे। 18 मई से 31 मई तक के लिए ये लॉकडाउन 4 है। अब देखिए 31 मई तक वाले लॉकडाउन में क्या कुछ होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर नहीं निकलना होगा, यानी कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। यह लॉकडाउन 3 वाली स्थिति ही फिलहाल लॉकडाउन 4 में भी है। विमान सेवाएं अभी बंद रहेंगी पहले की ही तरह, मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो है उस पर नजर आप डालिए। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, धार्मिक आयोजन फिलहाल नहीं होंगे। इसके अलावा राजनीतिक आयोजनों पर भी पहले की तरह पाबंदी जारी है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मॉल, जिम भी बंद होंगे और मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रहना चाहिए, यह भी अब आवश्यक है। इसके अलावा आपको बता दें जिम, मॉल, थिएटर बंद रहेंगे, यानी लॉकडाउन 3 में जो स्थिति थी वो अभी भी बहाल है। लेकिन सरकारी दफ्तरों की कैंटीन खुलेगी, चूंकि लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, सरकारी दफ्तर खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन वहां पर किया जाएगा। जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोग घर पर ही रहेंगे। यहां भी आप देखिए करीब करीब वही स्थिति है जो लॉकडाउन 3 में थी। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात यह कि अब राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। श्रमिक एक्सप्रेस, एसी एक्सप्रेस ट्रेनें चलती रहेंगी पहले की तरह, जो व्यवस्था पहले बनाई गई। इसके अलावा राज्यों की सहमति से बसें चलाने पर फैसला लिया गया है। इंटर स्टेट बसें भी चलेंगी। इसके अलावा दुकान, सैलून, बसों पर फैसला करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है कि राज्य सरकारें यह तय करें कि क्या इस मामले में उन्हें फैसला लेना है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान सामने आ चुका है। नई गाइडलाइंस पर केजरीवाल ने बयान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फैसले का स्वागत किया। गाइडलाइंस मानेंगे, यह कहना दिल्ली सरकार का। कुछ छूट देने का समय आया है, यह भी कह रहे अरविंद केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल कुछ और छूट की मांग कर रहे थे और दिल्ली के बाबत दिल्ली सरकार कल गाइडलाइंस जारी करेगी, यह एक ताजा जानकारी अभी मिल रही है। तो जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है उसका स्वागत किया अरविंद केजरीवाल ने। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। अंजलि सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। तो अंजलि, कल के बारे में पता चल रहा है कि दिल्ली सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है कि कल विस्तृत तौर पर दिल्ली सरकार किस तरह से फैसला लेती है, ये सारी गाइडलाइंस कल जारी की जाएंगी। हालांकि आज जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं लॉकडाउन 4 को लेकर, उसको लेकर दिल्ली सरकार का रुख यही है कि जिस तरह की रियायत की मांग की जा रही थी, काफी सारी चीजें जो दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से सुझाव भेजे थे वो इसमें पूरी होती नजर आ रही हैं। हालांकि जहां तक बात करें बसों या मेट्रो के परिवहन की, उनके संचालन की, तो ये चीजें इसमें रियायत नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद कई सारी चीजें, क्योंकि दिल्ली सरकार का शुरू से ये फोकस रहा है और पहले ही ये बात कह दी थी दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि कोरोना के साथ रहना है, ये हम मानकर चल रहे हैं। इसलिए जब रियायत दी जाएगी, केसेस बढ़ेंगे, तो सुझाव में ये बात भी कही गई थी कि चूंकि जब इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जगह जगह खोली जाएंगी, अलग अलग सेक्टर्स खोले जाएंगे, तो केसेस बढ़ने की संभावना है। इसलिए तमाम इंतजामात भी सरकार कर रही है, यानी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, अगर केसेस, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको लेकर भी सारे इंतजाम दिल्ली सरकार ने किए हैं और तमाम बातें सुझाव में कही गई थी। इसीलिए दिल्ली सरकार के लिए ये एक, उनके लिहाज से बात करें तो एक पॉजिटिव खबर है। जी चलिए, देखना होगा कि कल दिल्ली सरकार की जब गाइडलाइंस आती है उसमें किन बातों का जिक्र होता है। लेकिन चूंकि ये ऐसी खबर है जिसका सीधा वास्ता जनता से है, लोग इंतजार कर रहे थे कि जो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस होंगी उनमें क्या बातें होंगी। तो एबीपी न्यूज आपके लिए ये बड़ी कवरेज लेकर आया है। हर राज्य में हम चलेंगे, वहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन पहले ओम प्रकाश तिवारी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आप फटाफट बता दें कि कौन सा बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं लॉकडाउन 4 में लॉकडाउन 3 के मुकाबले। कि लॉकडाउन 3 के मुकाबले लॉकडाउन 4 में सबसे बड़ा फेरबदल ये दिखाई दे रहा है कि राज्य सरकारों को एक तरह से कहा जाए तो असीमित अधिकार दिए गए हैं। वो अपने राज्य के किस जोन में क्या खोलना चाहती हैं, ये कौन सी दुकानें खोलना चाहते हैं ये वो डिसाइड करेंगे। अपने राज्य में कौन सा जोन वो डिक्लेयर करना चाहते हैं ये वो डिसाइड करेंगे। अपने राज्य की किस आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए वो कौन कौन सी दुकानें किस किस जोन में कैसे कैसे खोलना चाहेंगे ये वो डिसाइड करेंगे। ये सारे अधिकार इस बार
सबसे बड़ा बदलाव यही है कि सारे अधिकार इस बार राज्य सरकार को दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ही सब कुछ डिसाइड करेगी। यहां तक कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जानी है तो ये बात भी दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर तय करेंगी। बहुत सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आप जो भी कदम उठाएंगे उसकी जानकारी केंद्र सरकार को देते रहेंगे, और अगर केंद्र सरकार आवश्यक समझेगी तो इंटरफेयर कर सकती है। अखिलेश, चलिए अब हम जरा चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। जगविंदर, अब पंजाब सरकार से अगर जोड़कर देखें इस गाइडलाइन को, जो लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, तो वहां पर अब क्या देख रहे हैं, क्या कुछ बदल सकता है राज्य में? देखिए, बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। आज 9 बजे जो कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग होगी सभी राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स के साथ, उसके बाद ये तय होगा कि सभी मुख्यमंत्री बैठेंगे कल और ये देखेंगे, अपने अपने ब्यूरोक्रेट से ये पूछेंगे कि आखिरकार किस किस चीज की इजाजत दी है और उस दायरे में रहकर हम क्या क्या खोल सकते हैं। तो इन गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कल ये तय होगा कि आखिरकार क्या क्या खोलना है। मुझे ये लगता है कि रात को बहुत सारी चीजों पर कैबिनेट सेक्रेटरी से क्लैरिटी ली जाएगी। हर एक राज्यों के जो नौकरशाह उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद होंगे, और तब तक कोई भी राज्य सरकार ना खुश है ना नाराज है। वो ये देख रहे हैं कि हमें किस किस चीज की इजाजत मिल जाएगी। दूसरी बात मैं ये बताऊं, कल सब लोग बहुत सारी चीजें खोलेंगे, पंजाब भी बहुत सारी चीजें खोलेगा, क्योंकि वो पहले से इस चीज के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी बात क्या है, पहले सभी राज्यों जो मुझे लगता है लड़ रहे थे केंद्र से पैसे के लिए, रियायतों के लिए, तमाम चीजों के लिए, अब देखना आप, अब केंद्र देखेगा और कई राज्य आपस में लड़ेंगे। क्योंकि जो बसें खोलना है, अनिल विज जो हैं वो घुसने नहीं दे रहे हैं दिल्ली के डॉक्टरों को और कामकाज करने वालों को हरियाणा में। इस तरह की चीजें और भी कई जगह पर सामने आएंगी, और जो केंद्र के साथ झगड़ा था अब राज्यों का आपसी झगड़ा शुरू हो जाएगा। जी, ये एक बड़ी दिक्कत आ सकती है जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, अभी अभी ताजा जानकारी यह मिल रही कि रेल सेवा पर रेलवे का जो बयान है, आपको बता दें कि पहले वाले हालात ही रहेंगे जो लॉकडाउन 3 में था, वही अभी भी ये साफ कर दिया गया रेलवे की तरफ से। यानी यहां कुछ और रियायत आपको नहीं मिलने जा रही है। पहले श्रमिक एक्सप्रेस और इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी लॉकडाउन 3 के दौरान ही, आपने देखा था आखिर के दिनों में, वही स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी। यानी लॉकडाउन 3 और 4 में रेलवे के परिचालन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने जा रहा है। यानी इस बात का ख्याल रखा गया है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट ना शुरू हो जाए, बहुत बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह ना आने जाने लगे, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, और इसी लिहाज से रेलवे का यह अहम बयान आया है। अब चलिए, अब आपको उत्तर प्रदेश जरा हम लिए चलते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। संजय, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम कैसे देखें इस लॉकडाउन को, वहां पर क्या बदलाव कल से हो सकता है? देखिए अखिलेश, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो राज्यों को असीमित अधिकार, जैसा कि ओम प्रकाश बता रहे थे हमारे साथी, कि राज्यों को जो असीमित अधिकार दिए गए हैं उससे उत्तर प्रदेश को काफ़ी फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामलों को अगर देखा जाए तो 5वें 6वें नंबर पर आता है। लगभग 4400 केसेज हैं और उनमें से 50% से ज़्यादा केसेस क्योर हो चुके हैं। तो यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग है या यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको कोरोना से लड़ने का तरीका समझ में आ गया है। तो ऐसे में अगर राज्य को ये तय करने का अधिकार दिया जाएगा कि वो किस एरिया में दुकानें खोलें, कहाँ गतिविधियाँ शुरू करें, तो इसका एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश में बेहतर है। तो माना जा रहा है कि ये जो नई व्यवस्था लागू हुई है, जो नई एमएचए की गाइडलाइन जारी हुई है, उससे उत्तर प्रदेश जो है वो बेहतर तरीके से लागू कर पाएगा। हालांकि अभी कैबिनेट सेक्रेटरी की जब बैठक होगी तो आरके तिवारी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ और अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि देर रात इस संबंध में कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या खुलेगा, किन किन गतिविधियों को लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, सुचारू किया जाएगा, उनकी गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश के स्तर पे अभी रात में ही जारी हो सकती है, जिससे कि उनका व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए। और कल चूंकि लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा है तो ऐसे में लोग तैयार रहें कि वो किस किस तरह के प्रतिष्ठानों को खोल सकते हैं और किन किन गतिविधियों को अलाउ किया गया है। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊं, उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में व्यापारी संघ ने इस नई गाइडलाइन का स्वागत किया है। व्यापारी संघ ने दुकानों पर गाइडलाइन का स्वागत किया है, यानी जिन बातों का उल्लेख है इस गाइडलाइन में उससे सहमत है व्यापारी संघ। लेकिन क्या इंटर स्टेट कारोबार भी हो पाएगा, इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है, यह कहना है प्रवीण खंडेलवाल का। राज्यों के बीच कारोबार पर स्थिति साफ नहीं है, यह भी खंडेलवाल का कहना है, यानी एक तरीके से वो सवाल भी इस पर पूछ रहे हैं। हम चलते हैं जरा मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ एक और सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, अब मैं जरा मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझना चाहूंगा।
उस कॉन्टेक्स्ट में इस गाइडलाइन को हम कैसे देखें जो एमएचए की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार शुरू से मान के चल रही थी कि अब आने वाले दिनों में इस कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना और साथ जीना सीखना पड़ेगा, जिसके चलते सरकार ने काफी सारी तैयारी कर ली है और कई बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में खुल गए हैं। जो किसानों से जो खरीदी हो रही है गेहूं की, वो ही बम्पर स्तर पे हो रही है। तो गतिविधियां तो शुरू हो गई हैं, मगर वो सारी गतिविधियां वो हैं जो रेड जोन या रेड जोन वाले जिले हैं उसे दूर दराज के एरिया में हो रहे हैं। मगर इस गाइडलाइन में मध्य प्रदेश सरकार के लिए या दूसरी राज्य सरकारों के लिए सबसे आसान या सबसे फेवरेबल बात सिर्फ यही है कि अब राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से जो जोन है उनको तय करें। क्योंकि अब तक हो ये रहा था कि रेड जोन यानी कि पूरा जिला हो जाता था, जिसके चलते पूरे जिले में गतिविधियां ठप हो जाती थी। कंटेनमेंट एरिया की बात तो अलग है, मगर अब ये जो नई गाइडलाइन आई है इससे सरकारें तय कर पाएंगी कि हमारा रेड जोन कहाँ कितना है और रेड जोन में क्या क्या गतिविधियां शुरू करें, ऑरेंज जोन में कितना और ग्रीन जोन में कितना। तो ये एक बड़ी सहूलियत है जिसके हिसाब से आने वाले दिनों में गतिविधियां शुरू होती दिखेंगी। मध्य प्रदेश में अभी हम बात करें तो मंत्रालय में भी तैयारी चल रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी उनकी मीटिंग की और इसके बाद एक बैठक रात में ही होगी। उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक कुछ ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार में इन जो नई गाइडलाइंस आई हैं केंद्र सरकार के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या क्या छूट दिया जाए। मगर मध्य प्रदेश में अभी भी राज्य जो डीएम है या डिवीजन के जो कलेक्टर है उनको बहुत अधिकार दिए गए हैं, वो अपने हिसाब से कामकाज कर रहे हैं। जिससे सैलून की बात हो रही थी, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के मंडला में जो सैलून है कलेक्टर ने खुलवा दिए हैं एक खास परमिशन के साथ। तो ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं। मगर जो बड़ी गतिविधियां शुरू करने की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे समय से कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कल से या आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी राहत की बात इन गाइडलाइन के हिसाब से यही है कि राज्य सरकारें तय कर पाएंगी कि हम कंटेनमेंट जोन कौन से हैं और रेड जोन कौन से हैं। तो ये बड़ी राहत की बात है। जी जी बिल्कुल। अब जरा एक बार फिर से हम जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं। जी जी जगविंदर, एक बात और नजर आ रही है, अगर इस प्रेस रिलीज की बात की जाए, गाइडलाइंस में चौथे नंबर पर इस बात का उल्लेख है कि अब पूरा का पूरा जिला जो है वो जोन की तरह उसे अब डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा कि पूरे जिले को ही रेड जोन घोषित कर दें या ग्रीन जोन। इसका बड़ा सीधा सा क्या हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि अब सरकार की कोशिश ये है कि व्यापार भी शुरू हो, दुकानें खुले, बाजार खुले, यानी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से अब शुरू हो जाएं? देखिए, अमरिंदर सिंह ने सबसे ज्यादा रोना इसी बात का पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर के आगे रोया था। वो बार बार बोलते थे कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बैठे लोग एक बाजार में अगर 10-15 लोग आ जाते हैं कोरोना पॉजिटिव तो वो पूरे जिले को डिक्लेयर कर देते हैं। उन्होंने ये समझाया भी था और हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि एक जिले में अगर 5 सब डिवीजन यानी 5 तहसील हैं और एक तहसील में कोई कोरोना की दिक्कत हो जाती है तो बाकी 4 को क्यों सील कर दिया जाता है? क्योंकि जो केंद्र ने रेड जोन डिक्लेयर करने के लिए या ऑरेंज जोन डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने पैमाना लिया था जिले का। उन्होंने सब डिवीजन या कंटेनमेंट जोन का नहीं लिया था, उन्होंने जिले का पैमाना लिया था। इसीलिए अमरिंदर सिंह इस बात के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था यह अख्तियार राज्यों को मिलना चाहिए। उन 4 सब डिवीजन के बाजारों को हम क्यों बंद करवाकर वहां पर क्यों कर्फ्यू जैसे हालात बना दे जहां पर कोई पेशेंट है ही नहीं। तो उसको देखते हुए केंद्र ने यह अख्तियार दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अमरिंदर सिंह अब दबाकर कल बाजार खोलेंगे, लेकिन सवाल यही रहेगा कि क्या दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा पाएंगे, मास्क की गाइडलाइन मेंटेन करवा पाएंगे, क्या दुकानें सील होंगी अगर कोई गाइडलाइंस को मेंटेन नहीं करता? ये सरकार के लिए अब चैलेंज हो जाएगा। देखिए, ये जो तमाम लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, हम आप हैं, सबको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये कोरोना खत्म नहीं हुआ, ऐसे आप ना समझें। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस आ गई हैं, ये यानी ये पता चल चुका है कि अब 31 तारीख तक देश में क्या स्थिति रहेगी। हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार झारखंड बॉर्डर से। इस वक्त मेरे साथ आदर्श सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आदर्श, इस गाइडलाइन की बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इंटर स्टेट अब बसें चल पाएंगी दोनों सरकार के समन्वय से, 2 राज्यों के समन्वय से। यह एक बड़ी राहत है मजदूरों के लिए, खासतौर पर जो लगातार पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, हम लगातार देख रहे हैं, अभी मैं बॉर्डर इलाके पर हूं और लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रकों में लटक कर मजदूर जो हैं वो वापस आ रहे हैं। चाहे वो मुंबई की बात करें या फिर दिल्ली से बात करें, अलग अलग हिस्सों से देश के लोग जो हैं वो बिहार, बंगाल, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में वापसी कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है अखिलेश कि चूंकि बसें जो थी वो नहीं चलती थी और ऐसे में ये मजदूर कहीं न कहीं असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से, बिना पास के इन ट्रकों में अपनी जान हथेली पर रखकर आते थे। अब चूंकि जो थोड़ी छूट मिली है, इससे एक फायदा होगा कि राज्य सरकारें भी
जाएंगी, मजबूर होंगी मजदूरों को बसों के जरिए लाने में। और खासतौर पर अगर मैं आपको झारखंड की बात करूं अखिलेश, तो जो नई छूट मिली है उसके मुताबिक कि अब राज्य सरकारें अपने यहाँ के जोन है, जो रेड जोन है, उन्हें डिसाइड कर सकती हैं। ऐसे में चूंकि बिल्कुल, मतलब राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ये भी एक अच्छी बात है राज्य सरकारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श इस जानकारी के लिए आपका।